नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्धार्थं संदृष्ट्यार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमाना निर्भूत कल्यात्मे सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्ध आय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ओम नमः। ताकि महिमा है स्वर्ग लोय बुझन भाषे मोह को न होए। स्वर्ग में भी इंद्र उनकी प्रशंसा करता है, उसकी महिमा का गान करता है। स्वर्ग में इंद्र भी ताकि महिमा है स्वर्ग लोक। स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है, सम्यक दर्शन बड़ी चीज है। चरित मोह वसलेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। सम्यक दर्शन जिन्हें हुआ है उन जीवों की महिमा को क्या कहा जाए। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो जाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव है वह चारित्र को प्राप्त करेगा। देश व्रत आएंगे, सकल व्रत आएंगे उसको। चारित्र रूपी वृक्ष उसको होगा नियम से, परंतु सम्यक दर्शन को सोचना चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे हो? मूल की भूल एक किताब है, जहाँ मूल की बात आती है वहाँ चुप रह जाते हम, बस खत्म सुई। भैया अगर जिनवाणी समझनी है तो अपने भूल को सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। सुनना पर्याप्त नहीं है, कितनी बार कहा, एकाग्रता से सुनो, प्रसन्नता से सुनो, जिज्ञासा से सुनो, अपने हित पर दृष्टि रख करके सुनो। जिस समय सुनना माने सुनना, सब चारों ओर से उपयोग समेट लो। ताय सुनो फिर मन फिरा। ये तो हमारी भूल है। सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। अगर इतना जीवन में परिवर्तन हो गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये समझो हमने कसायों को जीते ही लिया। सुनी और बस अपने बस खत्म, उड़ा दी हवा में। अरे वेद की शिक्षा हवा में उड़ाने लायक नहीं है, नीरो कैसे होगी? ये बात तो ठीक है, प्रेशर का काम नहीं है। स्वाधीनता से काम करना सीखो और स्वाधीनता से कार्य कराना सीखो। उसको भी पूरा टाइम दो, पूरी आजादी दो। अब तुम सोचना, अब तुम कर लेना, कल जवाब देना हमको। ये नहीं अभ्यास बता बोलो बोलो बोलो। अरे उसको सोचने तो दे नहीं रहे, बोलो बोलो कर रहे। बात तुम्हारी ठीक नहीं है। बस सरलता पूर्वक
और दूसरों से कहने की बात नहीं है, केवल अपने से कहो, वो आत्मन ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है, तुम्हारा ढर्रा ठीक नहीं है। जगत को राजी करने में अनंत भव गए हैं, एक भव अपने आप राजी हो जा भाई, प्रसन्न हो। बिना भेद ज्ञान के प्रसन्नता नहीं होती, बिना कर्तव्य पालन के प्रसन्नता नहीं होती, नहीं होती। भेद ज्ञान कर्तव्य है इसीलिए। बार हमने आपसे कहा था न मैं समय साराया और न मैं वर्धमानाय में कछु अंतर नहीं, न मैं समय साराया और न मैं श्री वर्धमानाय, कोई अंतर नहीं, विवक्षा भेद है। शुद्धात्मा का जिसे आदर है उसे शुद्धात्मा बताने वाले का आदर होगा ही होगा, नियम सी बात। ऐसा नहीं है शुद्धात्मा का तो आदर हो और शुद्धात्मा को दर्शाने वाले का ठीक है कछु नहीं का करना, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शुद्धात्मा सार जैसे दिखेगा उसे शुद्धात्मा को बताने वाले परमेष्ठी भगवंतों के प्रति भक्ति होगी, वे सारभूत दिखेंगे। जिन वैराग्य परिणामों में शुद्धात्मा का ग्रहण होता है वो वैराग्य परिणाम सार दिखेंगे। कल हम बैठे थे, बोले हे उपाधि तो हम पूरा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हो? समझना कि आत्मा उपाधि है और सब ही है, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये बात ऐसी है जैसे हमारा घर विश्व में है। अब को पहचान पे मोहल्ला कॉलोनी बतानी पड़ेगी कि हमारा घर भारत में है। भारत कितना बड़ा है? तुमने सुना है एक जमींदार था, जमींदार जानते हो? अब नहीं जानते होंगे बच्चे लोग, जमींदार जानते हो? जिनके पास बहुत जमीन होती और वे जमीन के स्वामी होते हैं, उनको बटाई बटाई पर देते रहते, लगान लेते रहते, पैसा करते रहते और बस करते रहते, जमींदार कहलाते थे। पहले होते थे जमींदार, अब तो खत्म हो गए जब से जमीन, सारी जमीन सरकार की है और ठीक है। तो एक जमींदार था जो आ गया उसको अपनी बखान करे, हमारी इतनी जमीन है, हमारी इतनी जमीन है, हमारी इतना है, हमारे खेत इतने हैं, हमारे लोग इतने हैं, ठीक है। एक बाबाजी को पता पड़ा, वे आए तो बस उन्होंने वो रामायण जमींदार ने अपनी शुरू कर दी कि हमारी जमीन इतनी जमीन है, हमारा ये है, हमारा ये है। अच्छा, वे अपने साथ एक भारत का नक्शा ले आए थे, एशिया का नक्शा ले आए थे, छोटा था। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी जमींदारी कहाँ है? भारत में है? जहाँ पे निशान लगा दियो, कहाँ है? तुम्हारी जमींदारी भारत में है तो ये निशान लगाता देना जरा। अब कहाँ दिखाई देगा? सारा मध्य प्रदेश इतने में है। बोले जब तुम निशान नहीं लगा सकते तो काय का अभिमान कर रहे हो भोपाल में? हमारी जमीन इतनी है। अरे भैया परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इस बात को बड़ी प्रकार से समझ लेना चाहिए और समझ लेना ही चाहिए, इतना नहीं, प्रतीति करना चाहिए, भावना करना चाहिए। प्रतीति श्रद्धाति स्पर्शति च मध्यमान यश वैश्वद दृष्टि। प्रतीति करता है और प्रतीति श्रद्धाति स्पर्शति, बार बार अपने स्वरूप ये याद करना चाहिए,
परमाणु मात्र मेरा नहीं, न लाए हैं और न लेकर के जाएंगे। अपनी भूल से संसार में दुखी हैं, अपनी भूल को सुधार करके सुखी हो सकती है। ये सच्ची बात है, पर एकदम सच्ची बात। एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, रुमाल हो, धोती हो, दुपट्टा हो, जो कुछ भी हो, गांठ बांध लेना। लेकिन ये दुपट्टा यहीं रह जाएगा, धोती यहीं रह जाएगी, गांठ कायम बांधोगे। तुम्हारे अंदर कोई गांठ नहीं है। एक में कोई गांठ नहीं होती, एक में गांठ होती, बताओ? गांठ तो दो में होगी। दो को एक मानना ये ग्रंथि है, कहलाती मोह ग्रंथि। इस बात को बड़ी प्रकार से समझ लो, कोई जीव अपनी भूल के बिना दुखी नहीं हो सकता। दूसरे की भूल दूसरे को दुखी नहीं करेगी। भूतकाल की भूल से तुम वर्तमान में दुखी नहीं होगे, वर्तमान की भूल से तुम भविष्य में दुखी नहीं होगे। भैया, वर्तमान की भूल से अगर भविष्य में दुखी होते या भूतकाल की भूल से वर्तमान में दुखी होते तो सिद्ध भगवान भी दुखी होना चाहिए। कोई जीव दूसरे की भूल के बिना दुखी नहीं हो सकता, भूतकाल की भूल से, अपनी भूल से भी दुखी नहीं होगा। और नहीं तो अपन भूतकाल तो हो गया, और भूतकाल में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी थे ही सब, तो आज भी दुखी होना चाहिए। एक समय की भूल एक समय में दुख का कारण बन रही, वर्तमान की भूल है। इस बात को समझो, भगवान की वाणी है ये। नकारो मत, हल्केपन से मत लो। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, भूल को कभी छोटा नहीं समझो। उन्हें गलती हो गई, नेक नहीं हो गई, नेक हम भूल गए, नेक नहीं भूल गए। नेक क्यों लगाते हो? नेक बनो, नेक लगाना छोड़ दो। विचार करो, अगर वर्तमान में भूल नहीं होती तो यहां बैठे नहीं होते, दुखी नहीं होते। पाप के उदय से उपसर्ग हो सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं हो सकते। चलो ढूंढो अपने आगम में, हमसे मत पूछना। पाप के उदय से उपसर्ग हुआ सीता पर, सुदर्शन पर, बाजराज मंदाज के शरीर में कोढ़ हुआ, लेकिन उपसर्ग होने पर भी वे दुखी तो नहीं हुए। कौन ने कही वे दुखी हो गए? पुण्य के उदय में तुम्हें अनुकूलताएं मिल सकती हैं, तुम्हारी दोष छिप सकते हैं, लेकिन पुण्य के उदय से तुम्हारी दोष मिट नहीं सकते, तुम सुखी नहीं हो सकते। पुण्य का उदय है, तुम्हारे पास वैभव है, तुम्हें चार जने पूछते हैं, तुम्हारा शरीर सुंदर है, ये सब पुण्य के उदय में हो सकता है। पुण्य के उदय में बिना कमाए धन मिल सकता है। वैसे ही ठोकर लग के घड़ा देकर पड़े। पुण्य के उदय में बिना कमाए धन मिल सकता है, बिना अच्छे काम के लिए करे हुए भी तुम्हें यश मिल सकता है। गलती करने पर भी दंड का निमित्त नहीं बन सकता, हो सकता है, लेकिन पाप तुम्हें दुखी करेगा जबरन। जो आत्मा को दुखी करे उसे पाप कहते हैं। आप सुखी नहीं हो सकते। वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, तमाम देखो, तुम्हारे पास नहीं हो सकता इतना जितना उनके पास है, लेकिन वे दुखी है, सुखी नहीं है।
एक ईमानदार आदमी रिक्शा चला रहा है वो सुखी, मजदूरी कर रहा है सुखी, और 1 करोड़पति बेईमान हो तो दुखी। सुखी नहीं हो सकती। आप क्यों दूसरों का लक्ष्य करके सुनते हो, मजदूरों का, करोड़पतियों का? आप सोचो, स्वाध्याय में यदि बेईमानी करोगे, इस तत्व का विचार नहीं करोगे तो आप सुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखना। लोग पंडित कह सकते हैं, धर्मात्मा कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, तुम्हें पुण्य के उदय में यश मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कैसे लिखा है? धर्म मूल नहीं आवे, मंडल विधान मंदिर तीर्थ में नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म आत्मा का स्वभाव। जब आत्मा 10 लक्षण रूप परिवर्तन करे तब मंदिर तीर्थ निमित्त मात्र है, उपदेश निमित्त मात्र है। इस बात को आप क्यों नहीं सोच सकते? क्षयोत्सम हो सकता है आपका, जय जयकार हो सकती है आपकी चल जाएगी, इनकी नहीं चलेगी, ये हो सकता है, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती। पुण्य के उदय के बिना पैर निजातम ज्ञान बिना सुखलेश में पायो। आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिल सकती। कल शाम को हम समाचार जी देख रहे थे, दूसरा एडिशन था, उसमें एक समाचार की स्तुति थी, लिखी तो हमें ना, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत पुरानी स्तुति है समाचार की। अद्भुत महिमा आज सुनाऊं भली भली, समाचार में दुख न मिटूंगा, बात करूं मैं खरी खरी। तर्क छंद व्याकरण पढ़ाए, सब कुछ तुमने पढ़ा, पंडित भी कहलाए, लेकिन दुख नहीं मिटा। आप अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, और ये भूल आपकी हम नहीं मेट पाएंगे, आपको ही मेटनी होगी। भूल मेटनहार केवल आत्मा। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। अपनी भूल आपको स्वयं मेटने होगी, और बहुत दिन नहीं लगेंगे। 6 महीने का तल घर का अंधेरा, गुफा का अंधेरा एक दीपक जलाते हुए मिट जाता है। ऐसे एक विज्ञान का अभ्यास किया और तुम्हारी भूल मिट गई अनाजकाल, ये समझ लो। और नहीं क्या पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ईमान बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ये पैसा वगैरह ये भी परिग्रह है, ऐसे क्षयोत्सम में ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान भी परिग्रह है, अपना स्वभाव नहीं है, उसका नाम परिग्रह। जो स्व नहीं है वह पर है कि नहीं है? तो इंद्रिय ज्ञान जब स्व नहीं है तो पर है कि नहीं है? आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमय है। और तुम्हें चाहिए शांति कि नहीं चाहिए? तुम्हें अपनी मान प्रतिष्ठा चाहिए? चले या जहां कहीं भी चले जाना, मान प्रतिष्ठा भी तुम्हें तुम्हारे गुणों के अनुसार मिलेगी, कहीं भी ज्यादा नहीं मिल सकती, कहीं भी कम नहीं मिल सकती। बेकार है, यहां कोई नहीं पूछता चलो अपन, तो वहां कहां चलोगे? वहां भी अपने नहीं, तुम्हारा कर्म साथ जाएगा, वहां भी कोई नहीं पूछेगा, तब क्या करोगे? अपन तो सर्विस करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, अपने कम से कम बनी नौकरी तो भी मिल जाएगी, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, कर लोगे उन्होंने? 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, तब क्या हो जाता है सर्विस? बता। तनख्वाह बैंक से निकाल करके ले आए और बीच में रास्ते में किसी ने छीन ली, अब क्या करोगे? भैया व्यापार हो चाहे सर्विस हो, मिलेगा उदय प्रमाण, उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा।
ऐसे ही आत्मा का सुख जो है वह ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान, जितना ज्ञान है उतना ही सुख है, नहीं मिलेगा। सोच लेना चाहिए। अगर हम अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार नहीं करना सीखे तो जिंदगी में सुखी नहीं मिल पाएंगे। हमारा स्वाध्याय बेकार चला जाएगा, पढ़ना सुनना सब बेकार जाएगा। क्या मतलब? बहुमत कहाँ है? ये बहुमत को मत देखो, जिनमत को देखो। अगर जिनमत पाना है तो बहुमत की बातें छोड़ देना चाहिए। बात तो सही है, हम अकेले हैं, कोई बात नहीं। क्यों लिखा है कि हंसी मजाक की बातें नहीं है। सम्यक दृष्टि जंगल में अकेला सोचता है, शेर जंगल में अकेला सोचता है। अकेले का डर क्यों करते हो? हमने कितनी बातें अकेली बताएंगे। तुम इस क्षेत्र में रह रहे हो, सूर्य एक है कि नहीं अकेला? चंद्रमा अकेला है कि नहीं? राजा अकेला है कि नहीं? जिले में कलेक्टर अकेला है कि नहीं? अकेले का कष्ट अकेले चला के बाहर फोड़ देगा। हम पूछते तुम्हें बाहर फोड़ने हैं? तुम्हें मिथ्यात्व दूर करना है। अकेला आत्मा मिथ्यात्व दूर कर सकता है। बाहर फोड़ने नहीं है। ये दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं चलती तुम्हारी। अकेले क्या करें? अकेले आदमी अकेला होता ही नहीं, आत्मा अकेला होता है। आदमी तो उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय। असमान जाति पर्याय मैं आत्म और पुद्गल खंड। एक आत्मा और पुद्गल का स्कंद, ये तेज शरीर, कारमान शरीर और ओराल शरीर, इन सब का नाम एक मनुष्य है। उपजा मानुष नाम का है। अकेला आदमी नहीं होता, झूठ बोलते आप। अकेले आदमी क्या कर सकता है? अगर तुम्हें ये प्रश्न उठ जाए कदाचित, तो तुम ये सोचना अकेले आदमी को क्या करने की जरूरत है। अरे आत्मा मोक्ष भी अकेला ही जाता है। जन्म मरण एकलो करे, सुख दो हो गया एक, ब्रह्म अकेला ही सदा मुक्ति पावे एक। अकेला ही है। इस जीव ने अपने को एकत्व किया है, पर में एकत्व को पहचाना नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी का ये अंतर है। लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखना पुरानी कॉपी में। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी अपने एकत्व को पहचानता है। अज्ञानी पर में सुख ढूंढता है, ज्ञानी अपने सुख का वेदन करता है, प्रतीति करता है। सुख तो भीतर में ही है। सम्यक दर्शन माने मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया, ये समझो आप। उस सम्यक दर्शन की ढाल है। किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? कैसे होता है सम्यक दर्शन? तन्वे से बात बढ़ाने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। हमें तो कष्ट ये होता है कि ये शैली नहीं पकड़ पा रहे। सब द्रव्यों में आत्मा सार है ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो आत्मा को बताने वाले सब देवों में सार होंगे कि नहीं होंगे? सार एक वचन है और सार अनेक अर्थों में प्रकट होता है। नींबू में सार क्या है? जैसे फलों में रस सार है, दही में मक्खन सार है, घी सार है। ऐसे तीनों लोगों में आप देखो, इनमें इतने संयोग हैं, इतना क्षोभसम है, इतना पुण्योदय है, सब बातें हैं। सार क्या है? इसमें से ग्रहण करने लायक का है। कब पकड़ने? आत्मा। ये आत्मा है, बस ये पकड़ ले। एक्स्ट्रा खींचन माना है। खड़े हो गए और हड्डी है कि नहीं, मांस है कि नहीं, चमड़ा है कि नहीं,
कपड़ा है कि नहीं है सब, लेकिन होते हुए भी एक्सरे ने जाकर के सीधा पकड़ा और उसको ग्रहण कर लिया। ऐसे ज्ञानी सार को ग्रहण कर लेता है। हंस ने पानी और दूध में पानी है कि नहीं है, लेकिन पानी को नहीं, दूध को ग्रहण कर लिया। सूप इसी प्रकार अनाज को ग्रहण कर लेता है, छोटा उड़ा देता है। सज्जन गुणों को ग्रहण कर लेता है, अवगुणों को समझ लेता है हमारा उदय है, कोई बात है। जब हम गुलाब के फूल के पास जाकर फूल तोड़ सकते हैं, कांटे छोड़ सकते हैं, तो गुण ग्रहण क्यों नहीं कर सकते, दोष क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम उनकी उसके साथ खेलते हो, उसकी बुराई ग्रहण क्यों करते हो, भलाई ग्रहण करो। ये लड़का अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, ये ग्रहण करो, आज्ञा मानो। ये लड़का सबसे जयजनन करता है, जयजन, इस बात को ग्रहण करो। इस लड़के में सेवा भाव है। हम छाए हुए और जो उठ करके गया और अपना काम ले आए घर से, हम देखते ही रहे। राजुल ने यही तो कहा था कि मेमनाथ आया है, हम तो परसों से देख रहे, हम देखते ही रहे जो पशु बंधन में पड़े हैं और हमको वैराग्य नहीं हुआ, और उन्होंने अभी देखा और अभी वैराग्य हो गया। हम सोचते ही रहे हम ये करेंगे, तब तक बुक हो गया। और व्यवस्था बहुत खराब है, अंधेरा रहता है, सरकार रहती, फलानी रहती, ये रहता, जाने कौन कौन की बातें कहां करता रहा। और उसने टॉर्च जलाई और उसको उठाया, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गया, खत्म मामला। पहले इसका इलाज करो, उसके बाद देखेंगे। अब देखो कौन ढीला वाला का नंबर। ग्रहण करने का मतलब क्या है? कर ग्रहण प्रज्ञा से चेतक है सो नहीं। ग्रहण करने का मतलब है, बोलो, अपनेपन से जान लेना। जानना भी ग्रहण करने का अर्थ है, लेकिन अपनेपन से जान लेना। ये मैं हूं, ये मेरा है। ये संयोगों के भीतर ये क्या देखा कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, ज्ञायक भाव को ग्रहण कर लिया। बस उसने सार को गए लिए, तोता देवड़ा, उसने संयोग को देखा ही नहीं। ये सुंदर है कि कुरूप है कि स्त्री है कि पुरुष है कि बालक है कि वृद्ध है कि धनी है कि निर्धन है, रोगी है निरोगी है, इसने कुछ नहीं देखा। शुद्ध नयन ने सीधा जाकर के क्या देखा? कटक फल डाला उसने देख लिया जी ज्ञायक भाव है, खत्म। इसका नाम है ग्रहण करना, इसका नाम है अनुभव करना। और नहीं तो बस पढ़ते रहोगे और बस खत्म, जो कर रहे हो सो करते रहोगे। आत्मा उपादेय है, तो आत्मा को बचाने वाला कैसा होगा? जब हमें इस रास्ते से चलना, मंदिर पहुंचना है, तो मंदिर की रास्ता बताने वाला कैसा लगेगा तुम्हें? अरे वो तो भी मिल गए भैया, क्या बता, तो आ गए हम, यानी कहां भटक रहे होते? क्या नहीं लिखा ये? सीजन की दमदीप सखासम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांत पदार्थ पांच, कहाँ लेते रहते अविचारी, या भी संत कहें धन्य जिन बहन बड़े उपकारी। हम कहाँ हो रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? अरे इन भगवंतों की कृपा से हम यहां बैठे, ये नहीं दिखता? अपने को दिखाई कौन जाते मंदिर में? क्या भगवान को देखने के? अरे भगवान ही को नहीं देख पाए तो भगवान जिसे दिखा रहे हैं वो क्या देख पाओगे तुम? जो जानत अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानत अपानम मोह खल जात तस्लय। जो अर्थ को जानता है, वह आत्मा को जानता है, उसके मोह का क्षय होता है। जो न जानते अरंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो न जानते अपानम मोह खल जात, उसके मोह का नाश कैसे होगा?
हमारी शटरिंग इतनी कमजोर नहीं होना चाहिए वो छत डालते डालते गिर जाए। हमें भी मालूम है शटरिंग हटानी है, लेकिन हमारी शटरिंग इतनी कमजोर नहीं होना चाहिए जो छत डलते डलते गिर पड़े। हमें भी मालूम है गाड़ी में से उतरना है, लेकिन बीच रास्ते में नहीं, गंतव्य को प्राप्त करके फिर गाड़ी को पकड़ के भी नहीं बैठेंगे, इसने हमें पहुंचाया है, हम जाए कैसे छोड़ लें। लेकिन बीच में छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे उसमें, और ढंग से बैठे रहेंगे। ध्यान रखना, एक जगह एक नदी थी, नाव नदी में चलती है, तो नाव बरसात में आ जाती थी। एक बच्चा और माँ और सब नाव में यात्री लोग बैठे, और बच्चा भी बैठ गया, और बैठते बैठते उसने पांव नीचे कर दिया और आराम से पानी ऐसे ऐसे करने लगा। एक मगर आया, उसने पांव पकड़ लिया बच्चे का। जब उसने उस बच्चे को खींचना शुरू किया टांग से, तो मां घबराई कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। उसने अपनी ओर खींच, अब मां बच्चे को अपनी ओर खींच रही है और मगर अपनी ओर खींच रहा है। ये खींचातानी में क्या हुए है। हम तुम्हें सुधारना चाहते, तुम हमें सुधारना चाहते हो, क्या हुए जी। तुम हमें समझाना चाहो, हम तुम्हें समझाना चाहें, तो क्या होगा। थोड़ी देर में खींचातानी में नाव डगमगा गई। सच्ची घटना है, वैद जी बता रहे हैं। अब तो शांत हो गए। तो सच्ची नाव डगमगा गई। उस नाविक ने देखा पीछे जगमाई जो नाव हुई, उन्हें गए छोड़ दे इसको, बच्चे को छोड़ दे। अब मां बच्चे को छोड़ दे। दो आदमियों ने मां को पकड़ा, बच्चे को छोड़ा, और बच्चा मगर बच्चे को लेकर के चला गया। और ऐसा भी मत कर रही ना कहीं, संभल के बैठना। अपने को कहूं ज्यादा मत समझ बैठियो, हम कछुए हैं। आज जो कुछ भी हो, हम तो पुरानी पूजा पढ़ी, भलो हो बुरो हो जितो हूं प्यार हो। हे भगवान, भला हूं बुरा हूं, अब जैसा हूं तैसा प्यारा ही तो हूं। ये भक्ति के स्वर हैं। इनमें तुम्हें दीनता और हीनता लगती है, तो हमें तुम्हारी बातों में अभिमान लगता है। सच्ची बात है, एक व्यक्ति खड़ा और वहां स्तुति भगवान के सामने और बोल रहा है नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, तो हम पहुंच गए। हमने भी तुम्हें देखो रहो, तुम वैसे ही कह रहे हम पानी नहीं पीना, हमें रोटी नहीं खानी, तुम्हें खवाए को रहो। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, तुम्हें अनंत काल में मिलेगा भी नहीं। वो साहब आपने लिखी है। अरे हमने लिखी है तो हमारी नकल करोगे तुम्हें अकड़ के पढ़वे के लिए लिखी है क्या, अकड़ छोड़ने के लिए लिखी है। सम्यक दर्शन भी जहां नहीं चाहिए तो उससे नीचे की बातें और तो सब गई हुई थी, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। कि बाबा जी पहुंच गए, बूढ़े पुराने 4 आदमी आ गए, बैठ गए, शास्त्र उन्होंने बांचा और उन्होंने कहा कि बूढ़े आदमी रात में क्या खाती है तुम्हें। उन्होंने कहा देखो भैया, अब तुम रात में पानी पानी मत पियो कर, बूढ़े हो गए, नजदीक आ गई पानी का त्याग, कि हाउ मरा पानी का त्याग। और दूसरे दिन कोई नहीं आओ, तीसरे दिन फिर मिल गए तो पूछा उनसे काहे आए नहीं, कि महाराज आए का झूठे मुआती का यार तेरी। जब पानी का त्याग कराया तो रोटी कहां से आ गई ये बता, ये अकड़ कहां से आ गई। अकड़ छुड़ाने के लिए तो तुम्हें हमने ये
परमार्थ बताया और तुम व्यवहार में अकड़ रहे थे। अब परमार्थ की अकड़ हो गई, तुम्हें अकड़ कहां से आ गई? अरे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए तो तुम्हें सम्यक दर्शन अनंत काल में होगा भी नहीं। टोडरमल जी कहते हैं चतुराई की बातें हैं। देश शास्त्र गुरु के प्रति योग्य समर्पण नहीं है, योग्य भक्ति नहीं है, और तत्वों क्षयोत्तम के बल से तत्व की चर्चा कर लेता है। तत्वों का निर्णय नहीं है, क्षयोत्तम के बल से भेद ज्ञान कर लेता है। अरे कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा यही वस्तु को सार, तुम सार समझो तब ना। तुम तो पंचेंद्रिय के भोगों को सार समझ रखे हो। जब आत्मा सार है तो कोई संयोग सार नहीं हो सकता। जब आत्मा सार है तो ये विषय सार नहीं हो सकती। लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं सार हो सकती, कमीज कुर्ता नहीं सार हो सकता, कोई देश सार नहीं हो सकता। तीन भवन में सार, क्या मतलब हुआ? वे सब सार नहीं है जिनको तुमने सार मान लिया है। कहो पंडित जी क्या समझे? वो कृषक महिला कह रही है, क्या समझे? अब हम क्या समझे? पंडित जी बोले अब क्या समझे? सही बात यह है, आज तक जो समझे थे उसमें दम नहीं, ये समझे। हम आज तक का जितना ज्ञान हमारा था, जिसलिए हमने ये पोथियां लिख दी हैं और पढ़ ली हैं, वो सब असार है। असार है माने वह सब हमारा स्वभाव नहीं है। तो फिर हमारा स्वभाव क्या है? व्यापारी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे अधिकारी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, अपने ऊपर घटाना चाहिए। यदि आप अपने ऊपर नहीं घटाओगे, आप व्यापारी हो कि हाँ रत्नों के व्यापारी, रत्नों के व्यापारी हैं हम, कपड़े के नहीं, रत्नत्रय के। आप किसान हो कि हाँ सम्यक रूपी बीज नहीं बोगे चारी से कहां से आएगा? आप मुक्ति के अधिकारी हो इन भावों को लेकर के। जो भाव तुम्हारे चल रहे हैं, इन भावों का सर्वेक्षण करो जिनागम के परिप्रेक्ष्य में, तो ये भाव मुक्ति के कारण है क्या? अगर ये भाव मुक्ति के कारण नहीं है तो हमें तो मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का कारण क्या है? इस बात को सोचो। ये सार नहीं है तो क्या सार? ये सवा सार नहीं है। एकांत में बैठ करके अपने स्वरूप को निहारना वह सार रूप है। ये सुनना सार नहीं है। जाने का है, तुम मुक्त चले जाओ हमें क्या मिल जाए, हम मुक्त चले जाए तुम्हें क्या मिल जाए। व्यक्तिगत साधना है, सामूहिक प्रक्रिया नहीं है ये धर्म। ये गंदी आदत बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हम आपसे कहते हैं मान समझने नहीं देता, माया बोलने नहीं देती, और अज्ञान तो समझता ही नहीं। अज्ञान समझता नहीं, अज्ञान है वो समझ नहीं रहा, और मान तुम्हें समझने नहीं देता, और माया तुम्हें बोलने नहीं देती। जहां तुम्हारा ये भाव है तो पहचान लेना इन लक्षणों से माया। एक व्यक्ति के जेब में 500 का नोट था। एक भिखारी सामने आ गया, भिखारी नहीं मुसीबत का मारा था। उसने सोचा इसकी कुछ मदद कर दें।
जेब में हाथ डाला, उसको नोट 500 का। कहा भैया फूटे हैं तो मैं क्या फूटे तो नहीं है। तो 500 का नोट देख करके वो सहम गया। 150 रुपया दे दिया, अब 500 कैसे दे? तो लोग देने नहीं देता, योग्य स्थान पर भी खर्च नहीं करने। रावण को समझने नहीं दिया लोग ने कि सीता पर स्त्री है, हमारी नहीं, हमारे लायक नहीं। हमारी नहीं का मतलब है हमारे लायक नहीं, हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं। ठीक है, गुणों की खान है सीता, लेकिन सीता हमारे ग्रहण करने लायक नहीं। क्यों? हमारी नहीं है। सीता किसकी है? राम की के रावण की? बोलो, राम की या रावण की? परमार्थ से देखें तो किसी की नहीं है, व्यवहार से देखें तो राम की कही आ रही। असद्भूत उपचरित व्यवहार है, राम की पत्नी है, रावण के लिए लायक नहीं। ये सीता गुणों की खान है लेकिन तेरे लायक नहीं। क्यों? तुम्हारी नहीं है। क्यों नहीं है? बस अपनी नहीं है तो नहीं, अपनी तो जी है मंदोदरी, सीता नहीं है। सीता को अपने अनुकूल परिणमाने का भाव अन्याय है। सीता को अपना मानना अन्याय है। सेना के सजग में राम हमारा क्या कर लेंगे, और कौन ढूंढ पाएगा यहां, और ढूंढ भी लिया तो कौन प्राप्त कर पाएगा? मैं नारायण। अरे तू नारायण है, मैं एक गायक भाव। ये क्या भूल रहा है? परमार्थ को कभी नहीं भूलना, आत्मदेव को कभी न भूलें, हिंसा कभी नहीं करना। बाल बोधि में लिखा है। अगर आप सावधानी से देख करके चले, लेकिन अगर अपने को भूले हुए हो तो अपनी हिंसा तो हो ही रही। आत्मदेव को भूल जाओगे, उसी समय हिंसा का मार्ग शुरू हो गया। आत्मदेव को याद किया तो अहिंसा का मार्ग शुरू हुआ। अहिंसा का प्रारंभ कहां से होगा? सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मदर्शन से। ये बातें हमें इसलिए कहनी पड़ रही हैं, आपकी उपेक्षा बुद्धि है देवगुरु शास्त्र के प्रति। जैसे हम आपको कितनी बार कह चुके, खाने पीने में मन चलता है, आज कचौड़ी बना लें, आज लड्डू बना लें, आज ये बना लें, आज ये बना लें। ऐसे ही आपका स्वाध्याय में मन चलना चाहिए। अच्छा आपका चार पढ़ लें, आज ये पढ़ लें, द्रव्य संग्रह पढ़ लें। बहुत दिन से पढ़ा नहीं, द्रव्य संग्रह पढ़। पढ़ाई इतनी है, ज्यादा नहीं है, ये भ्रम में मत रहना। अब क्या है, उपयोग लगाने लायक अपना काम करते रहना। भले कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से, पाठों के माध्यम से अपना उपयोग लगा। उपयोग भी कथा में न जा पाए, व्यसनों में न जा पाए, निगेटिव थिंकिंग न आ पाए हमारी। याद रखना, आप संगी हैं। जैसे जीव बिना जाने हुए नहीं रह सकता, ऐसे संगी जीव सोचे बिना नहीं रहेगा। अगर सही नहीं सोचोगी, गलत सोच अपने आप आ जाए। इनके खर्च हो जाए, हमारे बच्चियां गलत सोच आ जाएगा। ये नहीं आएगा सोच, अरे हमारे तुम्हारे क्या होते। लेकिन ये सोच आ जाएगा, अगर हम सही नहीं सोचेंगे, इनकी लग जाए हमारे बच्चियां।
ये आ जाएगा। अरे इनके लग जाएंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? हमारा उपयोग लगे, हमारा तन मन धन लगे तो कुछ हमें समझ में आएगी, नहीं तो इनके से हमारा क्या लाभ हो जाएगा? हमारा पारा दूसरे की भैंस का दूध पी रहा है, ऐसा जान करके निश्चिंत हो जाओ तो पारा चला जाएगा किसी दिन तुम्हारा। आठ दिन हो गए वो रोज भैंस का दूध पी आता था। भैंस वाली ने कहा, ये पाड़ो हमारो है। कि कैसे तुम आओ? कि न्याय करा देगा, जिसको मां मानेगा वैसी का पाड़ा होगा। लौट के पहुंच गया वो। छोड़ो उसको। चालाकी होशियारी तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक जानवर पर, घोड़ा खच्चर गधा जो कुछ भी हो, एक और बर्तन, कुम्हार, गांव का कुम्हार था, उसने बर्तन रखे, एक काची तो उसने अपनी सब्जी रखी और बोले चलन दे, तुम आगे चलो हम पीछे चल रहे। तो वो कुम्हार पीछे और काची आगे, और गधा ने ऐसे मुंह का डारो हुआ, थोड़ा सी सब्जी खा ली, थोड़ी और खा ली। नहीं हमें कहा लेने ने, हमारे बर्तन तो सुरक्षित हैं, काची की सब्जी खा रहा है, खा लेंगे। थोड़ी देर बाद वो सब्जी खाता रहा और उधर की वो झोंक थी वो खाली हो गई और घड़े के बर्तन गिर पड़े, सब की सब फूट गए। तुम चालाकी मत करो, देखो हम बच गए, देखो हमने नहीं कुछ करो, देखो हमने ठग लिया। चालाकी कतई मत सोचो। बी वाइज नॉन ओवर वाइज। बुद्धिमान बनो, अतिरिक्त बुद्धिमान मत बनो। हम आपको कई बार कह चुके, बाल खींचेंगे तो बाल की खाल खींचेंगे तो खून निकलेगा। बाल ही खींच पाए, खाल न खींच पाए, ये सोचियो। खाल को दवा लेना चाहिए, वहां चूट लीजिए और फिर खींचो, और खाल खींची तो खून निकलेगा। ज्यादा बुद्धि लगाई कि आप गए काम से। कुम्हार सोचता रहा, हमें कहा हमारे बर्तन तो सुरक्षित हैं, लेकिन ये नहीं सोचता रहा ये सब्जी वाला इधर की क्या बोलते थे उसको, वो झोली दोनों ओर बोली, नहीं कछु, हम हाँ खोजी आदमी के लिए खुर्ची डाल देते थे, इधर डाल दिया, इधर सामान डाल दिया, उस जानवर पर वो डाल दिया तुम्हारे। तो एक और कछु सामान, एक और कछु सामान डाल लो, खुर्ची चलती नहीं पहले। तो बस वो ये नहीं सोच रहा हमारा का नुकसान है। अरे तेरा नहीं नुकसान तो किसका है? तू काशी के साथ विश्वासघात करता हुआ चला जा रहा है, हमारा का, और ये सोच रहा है हमारा क्या नुकसान है। फोड़ के एक को मार लेंगे, वो शेर फोड़ करके खाया एक को, हमारा क्या नुकसान करने वालों को। स्वार्थी और अभिमानी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कतई। अरे गवर्नमेंट को नुकसान है, हमारा का नुकसान। टैक्स कौन पे ले जाए? बस टैक्स बढ़ा दिए तुम पे, देना तो तुमको ही बढ़ेगा। छल ग्रहण कतई मत करना, छल ग्राही श्रोता कभी नहीं करता। और छल माने राग का पोषण करना। वीतरागता का पोषण करा, हमने यथार्थ मार्ग दिया। और अगर हमने राग का पोषण निकाल दिया, उसमें से स्वच्छंदता निकाली, समझ लो छल ग्रहण किया हमने। आत्मा उपाधि है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। तो आत्मा तो अनादिकाल से है। महेश जी बोलो, अब क्या करोगे? आत्मा उपाधि है तो आत्मा तो अनादिकाल से है, और तादात्म्य है, जहां तुम हो वहीं आत्मा है।
तुम स्वयं आत्मा हो। तो फिर आत्मा उपादेय है, इसका अर्थ ये हुआ आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र उपादेय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। आत्मा है, आत्मा का विश्वास नहीं है। आत्मा है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा है, आत्मा की भावना नहीं है। तो फिर आत्मा अगर आश्रय करने योग्य उपाधि हुआ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने योग्य उपाधि हो गया कि नहीं हो गया? सम्मान नहीं करा, मोक्ष भी उपाधि है। अब एक भाई शांत हो गए 3-4 दिन पहले, हमें याद आ गई। ऐसे ही बैठे होंगे तो स्वाध्याय हो रहा था। उन्होंने कहा क्यों भैया उपाधि तत्व कौन से, हे तत्व कौन से? तो बोला आश्रय बंद है, जरा मोक्ष उपाधि है। और हमने कहा आत्मा। सो बेचारे ज्यादा बोले जीव दे, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं, तो बोले अरे आत्मा भाव से बड़ा उपाधि है। और कहा आत्मा नहीं होगा तो संवर कहां से आ जाएगा? भाव से बड़ा उपाधि। शास्त्र का शब्द नहीं है भले आश्रय करने योग्य उपाधि, लेकिन उसकी मान्यता सही है, उसकी मान्यता सही है। ऐसा जीव पात्र जीव है, ये समझ लेना। आत्मा उपाधि है, इसका मतलब क्या हुआ? पर्यायर्थिक नए से ट्रांसलेशन क्या हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपाधि। सम्मान जरा मोक्ष उपाधि है तात्विक भाषा में। जब सम्मर्य जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपाधि हैं, अब इनमें भेद करोगे तो कैसे करोगे? बोलो कि सम्मर्य जरा एक देश होती है, आंशिक होती है, इसलिए वो सम्मर्य जरा एक देश उपाधि है प्रकट करने योग्य, और मोक्ष होता है पूर्ण देश, सर्वदेश पूर्णता। तो मोक्ष पूर्ण उपाधि प्रकट करने योग्य सर्वदेश उपाधि है, और ये प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि है। और आत्मा संबंध जरा होती है आत्मा के आश्रय से, इसलिए आत्मा आश्रय करने योग्य उपाधि हो गया। और बाद बाकी जो बच गया सो हे है। अब हे उपाधि भीतर देखोगे बाहर देखोगे? अज्ञानी हे को बाहर देखता है, घृणा की दृष्टि से देखेगा जी। ज्ञानी जानता है हमारा घृणा का भाव है, भीतर घृणा का भाव है कि जो है तुम्हारा ईर्ष्या का भाव है कि तुम्हारा जिससे ईर्ष्या कर रहे हो वो है, तुम्हारा क्रोध का मान का माया का लोभ का भाव है कि जिससे तुम क्रोध मान माया लोभ का निमित्त है वो है। तो फिर सीधी बात हो गई, आश्रय बंद हे, और आश्रय बंद जब हे कहे तो अजीब कौन है? कि अजीब का आश्रय हे है, अजीब को अपना मानना ही है, अजीब को इस अनिश मानना ही है, इसलिए अजीब को भी हे की भाषा में कहते हैं। जब अजीब को हे कहा जाए तो अजीब को अपना मानना ही हे समझना, आश्रय बंद ही हे समझना, अजीब को हे मत समझ लेना, द्वेष बुद्धि मत करना। गुणस्थान पढ़ना हमें, अरे ले गुणस्थान पढ़ गए, आत्मा गुणस्थानातीत है, ठीक है। जो आत्मा को नहीं जानता वह पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान, आत्मा को जानना प्रतीति होना चौथा गुणस्थान, आत्मा में आत्मा की भावना बहाना लीन होना, 5 पापों का और इतनी भावना बहाना के पापों का एक देश त्याग होना, ये आपकी हो गई 5वां गुणस्थान। आत्मा में सावधान रहना हो गया, आत्मा के प्रति असावधानी होना परमत्व गुणस्थान, आत्मा में सावधान 6वां गुणस्थान। आत्मा का ऐसा भावना होना, ऐसा परिणाम होना कि आगे पीछे मिल जाए, अध्ययकरण गुणस्थान, और कभी न मिले आगे पीछे एक समय दूसरे समय में अपूर्वकरण गुणस्थान।
और परिणामों में भेद नहीं रहे, आत्मा में भेद नहीं हो रहे, 10वां गुण स्थान हो गया। आत्मा के आश्रय मोह का दब जाना 11वां गुण स्थान हो गया, और मोह का अभाव हो जाना 12वां गुण स्थान हो गया। अभी योग बाकी रह जाना 13 गुण स्थान हो गया, और योग का भी अभाव हो जाना 14 गुण स्थान हो गया, और सिद्ध भगवान बन जाना गुण स्थान अतीत हो गया। फिर आ गए यहां की। हमारा मतलब ये जिज्ञासा अगर तुम्हें होती है, हम ये नहीं पढ़े, हम ये नहीं पढ़े, हम ये और पढ़ लें, हम ये पढ़ लें, पढ़ाई कछु भाई नहीं है, तो आप ये समझो आप अमृतचंद्र आचार्य भगवान के पक्ष के नहीं हो। विशेष जानने की अपेक्षा से बस हो, हम तो स्वरूप गुप्त रहते हैं। जब ये अंदर में तुम्हारे लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी पढ़ाई व्यवस्थित हो गई। मति व्यवस्थित हो गई माने पढ़ाई व्यवस्थित हो गई, और मति अव्यवस्थित है तो पढ़ाई अव्यवस्थित है। पर को अपना मानते रहे, पर को अपने लिए मानते रहे, पर का कर्ता मानते रहे, पर को भोक्ता मानते रहे, पर को अच्छा बुरा मानते रहे, और हम शास्त्र पढ़ते रहे। शास्त्र पाठी भी मूड है, जो निज तत्व जान। आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं शास्त्र को पढ़ने वाला जब तक अपने को नहीं जानता तब तक मूड ही है। रुपया दिल्ली से चल रहा हो, वहां से मंजूर हो गया और तुम तक नहीं आया, तब तक का काम को? वहां दिल्ली से चला है वो तुम तक आना चाहिए, और बीच ही बीच में खड़े तो क्या हो जाएगा? बात तो ये है हम तक आना चाहिए, लिंक वो जुड़ना चाहिए यहां से। ऐसे आत्मा तक हमारे वर्तमान को उपयोग को जोड़ना चाहिए। आत्मा चौथे भाव में जोड़ा 4 गति का मार्ग खुल गया, पंचम भाव में जोड़ा 5 गति का मार्ग खुल गया, पंचम गति का मार्ग खुल गया। कहां फर्क है? कहां पढ़ाई करने तुम्हें? लेकिन भाव वासना बिना तुम्हारी जब ऐसा लगता है कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं। ये अभिमान होगा या दीनता होगी, बैलेंस नहीं होगा। अभिमान भी नहीं आए, दीनता भी नहीं आए, बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस होगा आत्मज्ञान होने पर। आप ये समझो, एक दृष्टांत दिया था 2-3 दिन पहले, निर्गंथ मुंदाज के सामने चक्रवर्ती आया था, उसको ऐसे नहीं देखा, ये तो हीरा को हार पहने, ये तो मणियों का मुकुट रखा है, ये तो बनाना है, ये मणि इतनी की होगी, आंखें बार बार नहीं देख रहे, मैं ऐसी तरह कुछ नहीं। चक्रवर्ती भी अगर आत्मा को नहीं समझता है तो अज्ञानी है, मूढ़ है, और आत्मा को समझता है तो भी मुंदाज कहेंगे हे भाई आत्मा की भावना भा, संयम को धारण कर। उनकी दृष्टि में संयम की कीमत आई है, संयम रतन संभाला है उन्होंने, अब उन्हें पराबार नहीं की। ऐसे ज्ञानी तुम्हारे ज्ञान के आगे कितना ही बड़ा आया छेड़सम सुनाने वाला, छेड़सम बताने वाला, आपकी आश्चर्य न हो गए, कौतूहल न हो गए, जिज्ञासा न हो गए, तब समझना चाहिए कि हमने मार्ग प्राप्त किया। हमें क्या मतलब ये सड़क डामर रोड है कि सीसी रोड है? हमें तो अपनी कच्ची रोड, गांव की रोड से कहां है, हमें क्या मतलब है? जो सड़क हमें हमारे घर तक न पहुंचाए वो सड़क हमारे काम की तो नहीं है, चाहे सीसी रोड हो चाहे डामर रोड हो, चाहे 4 लाइन हो और चाहे सिंगल लाइन हो और चाहे डबल लाइन हो, हमें क्या मतलब? हमें करने का बात है, हमें तो ऐसे मुड़ करके ऐसे अपने गांव की ओर मुड़ जाना। ऐसे हमें आत्मज्ञान के सन्मुख होना चाहिए, इसके लिए उद्यमी होना चाहिए, बार बार एक लगन लगना चाहिए। आत्म जिन्हें बहुत ज्ञान है हमें कछु नहीं है, जिन्हें बहुत ज्ञान है हमें कछु नहीं है। क्या पागल होगा? अरे इनमें भी सहज ज्ञान है, तुम्हारे भी सहज ज्ञान है, तुम क्यों घबरा रहे हो? और वो सहज ज्ञान ही उपाधि है, और सहज ज्ञान के आश्रय से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा।
इन कसायों के झूले में मत झूठते रहो, अपने आनंद का वेदन करना सीखो। बहुत टाइम है तो भी हमारा इसीलिए है, हमारे एक आत्मा के लिए। कम टाइम है तो भी एक आत्मा के लिए रचुआ दी, कोई बात नहीं। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।